नमस्कार दोस्तों, जिस दुनिया में हम जीवन जी रहे हैं वहाँ पर वातानुकूलित घर, फ्रिज और एक बटन दबाकर सोशल मीडिया पर पूरी जानकारी, ये सब कितना सामान्य लगता है ना। ये दुनिया, ये सुविधाएं, ये सारी चमक धमक, ये मानव इतिहास का सिर्फ 0.001% हिस्सा है। लेकिन 99.99% समय मानव का इतिहास, इंसान का जीवन बिल्कुल अलग था। जंगली, खतरनाक, हर पल जीवित रहने की जंग, भोजन, आश्रय, सुरक्षा, और आज हम इन्हें हल्के में लेते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए ये लड़ाई रोज की थी। तो दोस्तों, समय की मशीन में बैठकर लाखों साल पीछे चलते और देखते हैं कि इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचे। होमो प्रजाति यानी पहले इंसान धरती पर आए। लेकिन चौंकाने वाली बात है दोस्तों, होमो सेपियंस जब पहले पैदा हुए तब हम अकेले नहीं थे। कम से कम 6 अन्य प्रजातियां भी थी। निएंडरथल, होमो इरेक्टस और अन्य हमारे चचेरे भाई बहन। ये लोग हमारी तरह बुद्धिमान थे और इनकी क्षमताएं हमसे मिलती जुलती थी। सोचिए, ये वैसा ही था जैसे किसी एलियन प्रजाति के साथ पृथ्वी साझा करना। डरावना है ना। होमो इरेक्टस तो 20 साल तक ही जीवित रहा, हमारे अस्तित्व से 10 गुना ज्यादा। लेकिन 10,000 साल पहले ये पूरी प्रजातियां गायब हो गई। क्या वो संसाधनों की जंग हार गए, छोटे मोटे नरसंहार हुए, या कुछ और? हमारे डीएनए में 2 से 4% निएंडरथल और अन्य प्रजातियों के डीएनए है, यानी थोड़ा बहुत मिश्रण हुआ, लेकिन इतना नहीं कि इसे प्रजातियों का विलय कहे। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या हमने हमारे चचेरे भाइयों को खत्म किया, या भी खुद ही हार गए? शुरुआती इंसान औजार बनाते थे, पत्थर, लकड़ी के हथियार। लेकिन 20 लाख साल तक ज्यादा प्रगति नहीं हुई। फिर आया एक गेम चेंजर, आग। आग ने सब कुछ बदल दिया। खाना पकाने से भोजन ज्यादा पौष्टिक हुआ और जिसके कारण हमारा दिमाग तेजी से विकसित हुआ। रात को रोशनी मिली, सर्दियां सहनीय हो गई और शिकार वो भी आसान। जंगल या घास के मैदानों को जलाओ, छोटे जानवर जैसे कंद, ये सब भुने हुए तैयार मिलते थे। आग ने शिकारियों को भगाया, लेकिन शिकार आसान बनाया। 3 लाख साल पहले तक ज्यादातर मानव प्रजातियां छोटे शिकारी समूहों में रहती थी। उनके पास आग थी, औजार थे और वो भविष्य की योजना बनाते थे, अपने मृतकों को दफनाते थे और अपनी संस्कृतियां बनाते थे। लेकिन सबसे बड़ा हथियार बातचीत। शायद उनकी भाषा हमारी तरह जटिल नहीं थी, लेकिन वो एक दूसरे को समझाते थे, कहानियां सुनाते थे। तो एक सवाल, अगर हम समय के पीछे जाकर एक बच्चे को चुराकर आज पाले, तो कितने पीछे तक वो हमारे जैसा होगा? इस प्रश्न पर वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद 70,000 साल पहले तक, उससे पहले बच्चों में कुछ खास जीन म्यूटेशन की कमी होती, जो हमें आधुनिक भाषा और अमूर्त सोच देता है। और फिर 50,000 साल पहले मानो कोई जादू हुआ हो, नवाचार में विस्फोट, औजार और हथियार ज्यादा परिष्कृत हो गए, संस्कृति जटिल हो गई, क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा दिमाग था जो हर काम कर सकता था, और एक ऐसी भाषा जो छोटी छोटी बातें बारीकी से बता सकती थी। और यही उनकी असली ताकत थी। बड़े समूहों में लचीला सहयोग, मधुमक्खियों के छत्ते कठोर होते हैं, भेड़ियों के छोटे झुंड। लेकिन हमने सैकड़ों हजारों लोगों के साथ मिलकर काम करना सीख लिया। 3 अनोखी ताकतें जिन्होंने हमें अलग बनाया। इस नए दिमाग ने हमें 3 ऐसी शक्तियां दी जो पहले के जीवों के पास नहीं थी। पहला, जल्दी से ज्ञान बढ़ाना। दूसरा, उस ज्ञान को पीढ़ियों तक संरक्षित करना। तीसरा, पुराने ज्ञान पर नया ज्ञान जोड़ना। ये सुनने में साधारण सी चीजें लगती है ना, लेकिन पहले जानकारियां जेनेटिक्स के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी जाती थी, जो धीमा और अकुशल था। लेकिन इसके बाद भी 40,000 साल तक जीवन ज्यादा नहीं बदला। हमारे पूर्वज एक जानवर थे, बाकी जानवरों की तरह बिना घर की समझ के गगनचुंबी इमारत बनाना असंभव। लेकिन अपने पूर्वजों को कम समझना गलती होगी। 50,000 साल पहले के इंसान सर्वाइवल के मास्टर थे। उनके पास अपने इलाके का मानसिक नक्शा था और उनकी इंद्रियां पर्यावरण से तालमेल में थी। वे पौधों और जानवरों के बारे में इतना जानते थे जितना आज हम किताबों में पढ़ते हैं। उनके औजार जटिल थे, जिनको बनाने में सालों का प्रशिक्षण और बारीकी से कौशल चाहिए था। उनकी शारीरिक क्षमता आज के एथलीट भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उनका सामाजिक जीवन, उनका कबीला, उनका परिवार था, उनका हर रिश्ता गहरा था। और चौंकाने वाली बात यहाँ पर है कि उनका दिमाग शायद हमारे दिमाग से बहुत बड़ा था। इसके बाद 12,000 साल पहले कई जगहों पर इंसानों ने खेती करना शुरू किया और ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी।
पहले हर इंसान को सर्वाइवल के लिए हर हुनर में मास्टर होना पड़ता था, लेकिन खेती ने भोजन को स्थिर और भरोसेमंद बनाया। अब कुछ लोग विशेषज्ञ बन सकते थे, कोई बेहतर औजार बनाता, कोई ज्यादा टिकाऊ फसलें उगाता और कोई नई चीजों का आविष्कार करता। और खेती ने भोजन को जमा करने की सुविधा दी। अनाज को मांस की तुलना में स्टोर करना आसान था। इस भंडार की सुरक्षा के लिए गांव बने और गांवों को बचाने के लिए रक्षा संरचनाएं बनी और संगठन की जरूरत बढ़ी। गांव शहर बने, शहर राज्यों में और राज्य साम्राज्यों में, और इससे इंसानों का कनेक्शन बढ़ता गया, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ और प्रगति ने रफ्तार पकड़ी। 500 साल पहले वैज्ञानिक क्रांति ने दुनिया को एक नया चेहरा दिया। गणित, भौतिक, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, और हमने ब्रह्मांड को नए सिरे से समझा। और इसके बाद आई औद्योगिक क्रांति, और जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। कंप्यूटर का आविष्कार और उसका रोजमर्रा की जिंदगी में हिस्सा बना। इसके बाद इंटरनेट का उदय। ये सब एक पीढ़ी पहले की बात है। सोचिए ये सब कितना तेजी से हुआ। पहली मानव प्रजाति से अब तक 1,25,000 पीढ़ियां बीत चुकी है। आधुनिक इंसान का जन्म 7,500 पीढ़ी पहले और सभ्यता की शुरुआत 500 पीढ़ियों पहले। वैज्ञानिक क्रांति सिर्फ 20 पीढ़ियों पहले। इंटरनेट बस एक पीढ़ी पहले। आज हम इतिहास में सबसे समृद्ध युग में जीवन बिता रहे हैं। हमने इस ग्रह को पूरी तरह बदल दिया है, वातावरण की संरचना से लेकर इसके परिदृश्य तक। हमने रात को कृत्रिम तारों से रोशन किया, लोगों को धातु के डिब्बों में आकाश में उड़ाया और कुछ तो चांद पर चलाए। हमने मंगल ग्रह पर रोबोट भेजे, ब्रह्मांड के अतीत में झांके। आज का हाई स्कूल छात्र कुछ सदी पहले के विद्वान से ज्यादा जानता है। हम इंसान इस ग्रह के मालिक है, लेकिन ये शासन रेत पर खड़ा हो सकता है। हम 70,000 साल पहले के अपने पूर्वजों से इतने अलग नहीं है। हमारी जिंदगी ये मानव इतिहास का 0.001% हिस्सा है। हम गगनचुंबी इमारत बना रहे हैं, लेकिन क्या इनकी नींव ठोस है या ये रेत पर खड़ी है? ये सवाल आज भी खुला है। अगली बार जब आपकी कोई ट्रेन छूट जाए, आपका बर्गर ठंडा हो जाए, बीच में कोई लाइन में घुस जाए, तो रुककर एक बार सोचना, ये दुनिया, ये सुविधाएं, ये जिंदगी कितनी अनोखी है। शायद छोटी मोटी बातों पर परेशान होना इसके लायक नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या हमारा भविष्य उतना ही सुनहरा होगा या हम रेत पर इमारत बना रहे हैं? कमेंट में बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर